सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बड़े भैया सर्जन शीतल जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो इस समय उपस्थित हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, उनका भी दिल से आभार करता हूँ। वैसे तो पूरा दिन वो मुझे ही सुनते हैं, लेकिन आज मेरे साथ समय निकाल कर यहाँ तक पहुंचे हैं। एक बार आप सब इस स्टूडियो के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। शब्दों का जो खेल है वो आप सब अब तक जो सुनते आए कवियों के द्वारा, मैं सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हुआ एक मात्र वो व्यक्ति हूँ जो सिर्फ लोगों को एक उस अपने सपने की ओर अग्रसर करता है जहां से एक नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों को, एक नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों को एक वो जीवन मिलता है जिससे वो सुकून से और समाज में एक नए रूप के साथ खुद को व्यक्त करते हैं। मेरे पास इस समय भी बहुत से ऐसे बालक हैं। मैं एक छोटा सा ऐसा एक वाक्य बताता हूं आपको कि एक बालक अपनी इंटर की पढ़ाई के बाद सब कुछ छोड़कर, घर की स्थिति कुछ इस तरह थी कि बड़े भाई ने बीएड कंप्लीट किया हुआ था, मगर सरकार की जो नीतियां हैं उनके दुर्भाग्य तले वो दब गया और सक्सेस नहीं हो सका। पिता को लगा कि हम मजदूर वर्ग से हैं, दूसरे वाले बालक को भी क्या पढ़ाएं, और उसे लेबर वर्क में लगा दिया। काफी समय ऐसा बीतता गया कि एक बार क्लास लेते समय मैंने ऐसे ही चर्चे में कहा कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो अक्सर जाके सक्सेस होते हैं। तो एक बालक ने बताया कि नहीं सर, मेरे गांव में एक ऐसा बालक है जो इंटर क्लास में अच्छा रिजल्ट लेके आया है, उसके बाद भी वो मजदूरी कर रहा है। मुझे शायद लगा कि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन कुछ मजबूरियां थी उसकी भी जो उसे इस हालातों पर लाकर खड़ा कर दिया था। अचानक एक दिन आते हुए रास्ते में उससे मुलाकात हुई। एक मकान पे काम था, वह चल रहा था, वो उस समय काम कर रहा था। तो मैंने उससे बात रखी, तो मैंने उससे एक बात पूछी कि बेटा, इंटर में इतना अच्छा स्कोर करने के बाद आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसका कहना था कि सर, जो पढ़ाई है वो इंटर तक तो सरकारी स्कूलों से कर ली, लेकिन इसके बाद अगर शिक्षा के लिए मुझे, अगर मैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी भी करूंगा तब भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी, फीस देनी है, किताबें खरीदनी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि सरकार वहां तक नहीं करा सकती है। तो मैंने सारे पढ़ना लिखना सब छोड़कर अब मैं बस इसी काम में लग गया हूं। ज्यादा बड़ी बात न बताकर मैंने बस उस बालक से एक शब्द बोला कि आज से जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक तुम्हारा जितनी बुक्स खरीदोगे, जो फीस सबमिट होगी, जो फॉर्म फिल करोगे, उस सब का पैसा हम कराएंगे, हमारी संस्था से होगा। और इसी के साथ उस बालक ने हमारे साथ जो मेहनत करी, वो मेहनत आज इस तरह रंग लाई कि उसने लगातार 3 एग्जाम क्रैक किए और प्रेजेंट टाइम वो यूपी पुलिस में सेवा दे रहा है और आगरा में पोस्टिंग है अभी उसकी। और बहुत मेहनत करके उसने अपनी जो स्थिति बनाई थी, मैं कह सकता हूं कि मैंने उस बालक को पहली बार ऐसा देखा था कि जो पढ़ने के लिए उतावला रहता था। मैं निधौली के ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में। तो मैं जिस क्षेत्र में फील्डिंग कर रहा था वो उसके किनारे पर बैठकर सिर्फ पढ़ता था। जो चीज नहीं आती तुरंत पूछना, क्लास खत्म होने के बाद मैं अगर फ्री टाइम में बैठा तो वह मेरे पास बैठता। और आज उसने अपना ही नहीं, और मेरा तो क्या वो सर ऊंचा करेगा, उसने अपने पिता को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज उसके पिता उस गांव में एक अमीर परिवारों में गिने जाते हैं। लगभग 5 से 6 वर्ष हो गए उसे जॉब करते हुए, क्योंकि 7 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। वो पहले मेरे पहले ही बैच का बालक था वो। ऐसे बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले जिनके लिए मैं हमेशा दिल खोलकर उनके साथ खड़ा रहा। और रही बात आगे किसी भी कवि सम्मेलन में कविता की, तो मैं अगली बार जब भी आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो विशेष कविता के साथ और
जैसे मैं बताया, मेरे पास बहुत से ऐसे बंद लिखे रखे हैं। मेरे पिता पहले कविता किया करते थे तो उनके हैं। इस बार मैं उन पर थोड़ा सा जोड़ दूंगा और अगली बार हो सकता है कि मैं भी आपके सामने एक मंच पर कवि के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।